बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं आप लोगों का होस्ट खास बिलाल लगारी। तो आप लोग हमारा चैनल देख रहे हैं एग्री सोल्यूशन। किसान भाइयों, आज जो हमारा टॉपिक है वो बहारिया और मौसमी मकई के आबाशी के मराहल, यानी कि उनके जो पानी का जो मराहल हैं वो किस तरह से लगाने चाहिए, उसके बारे में आज मुकम्मल इन्फॉर्मेशन देंगे और खादों के मुतालिक भी हिदायत देंगे। आगे बढ़ने से पहले किसान भाइयों, हमेशा की तरह एक छोटी सी गुजारिश होती है, हमारे चैनल को अगर आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया तो यहाँ पे सब्सक्राइब कर दें और ये बेल आइकन है इसको ऑल कर दें ताकि नई आने वाली वीडियो आप लोगों तक बर वक्त पहुँच सके। किसान भाई, जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं, हम काफ़ी टॉपिक पर पहले भी बात कर चुके हैं। उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को हमारे टॉपिक पसंद आए होंगे और देखे होंगे। अगर आप लोगों ने नहीं देखे तो आप देख सकते हैं और कमेंट में अपनी राय का ज़रूर इजहार किया करें। ये एक हौसला अफजाई का ज़रिया भी है। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग हमारी हौसला अफजाई ज़रूर करेंगे। दोस्तों, अब आ जाते हैं असल अपने टॉपिक जाने बहारिया मकई या मौसमी मकई के अपाशी के अहम मराहल। वट्टों पर काश्त की गई मकई को उगाओ तक तरवतर हालत में रखें और पहला पानी 5 से 7 दिन के वक्फे से लगाएं और उसके बाद मौसमी हालात और फसल की ज़रूरत के मुताबिक अपाशी का वक्फा कम करते जाएं। फूल आने का अमल, दाने बनने की दुधिया हालत में फसल का सोका न आने दें, और क्योंकि इन मराहल में पानी की कमी पैदावार को मुतासर कर सकती है। मकई की बहारिया फसल को अमूमन 12 से 14 मरतबा पानी देने की ज़रूरत होती है। मौसमी मकई की बवाई क्योंकि गर्म मौसम में होती है, इसी वजह से फसल के शुरू के मराहल में अपाशी का वक्फा कम रखें और दर्जा हरारत में कमी के साथ अपाशी का वक्फा बढ़ा दें। मौसमी यानी खरीफ काश्त मकई को 12 से 10 मरतबा पानी की ज़रूरत होती है। नोट: ज़मीन की साख्त और मौसमी सूरत हाल को मद्देनज़र रखते हुए पानी के वक्त में रद्दोबदल किया जा सकता है। अगर रेतली ज़मीन है तो ज़्यादा पानी मांगेगी, अगर सख्त ज़मीन है, पानी जज़्ब नहीं करती, तो वो कम पानी मांगेगी। तो यानी कि आप अपनी ज़मीन के हिसाब से भी उसको पानी को मैनेज कर सकते हैं, इसमें कोई लाजमी बात नहीं है। दोस्तों, अब आ जाते हैं खादों के मुतालिक अहम मालूमात पर। किसान भाइयों, खादों के मुतालिक इस तरह से है कि मकई की फ़ी एकड़ अच्छी पैदावार के असूल और सिफारिश करदा खादों की सही मकदार का तयन करने के लिए ज़मीन का तजिया कराना बहुत ज़रूरी है। किसानों को अपनी ज़मीन का तजिया कराना चाहिए और एग्री सोल्यूशन के प्लेटफॉर्म से भी आप लोगों को यही सिफारिश की जाती है ताकि कम लागत में बेहतर पैदावार का हसूल मुमकिन हो सके। खादों के इस्तेमाल से पहले मकई की नशोनुमा की हालत को समझना बहुत ज़रूरी है ताकि ज़मीन के तजिया कराने के बाद सही वक्त पर सही खुराक का इस्तेमाल और सही मकदार में किया जा सके। मकई की फसल में सही वक्त पर सही खुराक ही अच्छी पैदावार की ज़ामिन है। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों से ये हमारा छोटा सा व्लॉग बिल्कुल पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अगर नहीं आया तो आप अपने रीज़न भी से हमें भी बता दें कि इसमें कौन सी कमी रह गई। तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके और हमारी हौसला अफजाई ज़रूर करेंगे। खालिद बिलाल लगारी को दें इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।